अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं लाई हूँ चने की दाल और चने की दाल को बनाएंगे जो सहरी में भी पराठों के साथ आप खा सकते हैं और वैसे भी सालन के तौर पर खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हम लोग प्याज रख देंगे ब्राउन करने के लिए कुकर में, क्योंकि गोश्त भी इसी में बनाना है। फिर हम गोश्त लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, टमाटर लेंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए तो हम इसमें बाकी अशिया डालेंगे और इसका मसाला अच्छी तरह भूनेंगे। ये मसाले हैं सारे, इसमें है सूखा धनिया, नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। ये इसके मसाले इसके जाएंगे और आखिर में इसके ऊपर गरम मसाला जाएगा। प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे गोश्त और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर। इस मसाले को अच्छी तरह भुनेंगे। जैसे इसके ऊपर तेल आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसका बाकी आगे का प्रोसीजर करेंगे। आप इसमें आली बुखारा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। आली बुखारे के साथ भी इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ जाती है और बहुत चेंज लगती है, बिल्कुल देग स्टाइल की लगती है। तो ये हम इसके ऊपर डाल देंगे मसाले और गोश्त, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इस मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। ये इसमें टमाटर भी अच्छी तरह पक जाएंगे, गोश्त भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा और इसके ऊपर तेल तेल आना शुरू हो जाएगा। फिर हम इसमें पानी डालेंगे और गोश्त को प्रेशर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। आप अपने अंदाजे से भी लगा सकते हैं, अगर गोश्त जल्दी गल जाए तो उसमें फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। मैं बीफ में बना रही हूँ, आप मटन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। चूल्हा हमने तेज़ रखा हुआ था ताकि ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इतना इसका मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, तकरीबन 3 से 4 गिलास, और हम इसके ऊपर प्रेशर बंद कर देंगे। और मैंने तकरीबन 20 मिनट गोश्त को दिया था। जब 20 मिनट गोश्त के हो गए तो फिर इसमें मैंने दाल जब डाली तो उसको तकरीबन 6-7 मिनट दे दिए थे। इतनी देर में दाल गल गई थी। ये देखें, अब हम इसको बंद कर देंगे और हम इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी, घर के ही मसालों से तैयार होने वाली दाल जो बहुत ज़ायकादार बनती है। लेकिन ये है कि बनाने का तरीका और प्रोसीजर बस आना चाहिए आपको। बाकी इसमें कुछ भी बाहर का नहीं डला हुआ, ना ही कोई डब्बे वाले मसाले डले हैं। ये हमारे 20 मिनट कंप्लीट हो गए थे तो फिर मैंने जब खोल लिया तो इसमें थोड़ा सा पानी कम था। मैंने थोड़ा सा पानी और डाला और दाल डाल के इसको दोबारा मैंने प्रेशर दे दिए। ये देखिए, ये गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह गल गया था, बस थोड़ा सा सख्त था जो दाल के साथ बराबर हो जाएगा। ये दाल जो भिगो के रखी हुई थी, इसमें का पानी ज़रा ज़्यादा था तो मैंने इसको फिर खुश किया और अभी इसमें दोबारा मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। ऑयल सारा ऊपर आ चुका है, देख लें आप। अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको 7 मिनट तकरीबन हम फिर दे देंगे। अगर आपने दाल ज़्यादा देर भिगो के रखी हुई है तो फिर आप 6 मिनट भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने दाल ज़्यादा भिगो के नहीं रखी हुई थी, तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगोई थी, तो इसलिए मैंने इसको 7 मिनट दिए थे। 7 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह गल चुकी थी। ये देखिए, ऑयल इसके ऊपर आ चुका है और ये अभी कुकर जब खोल दिया तो बिल्कुल मज़े की तैयार हो गई। मैंने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें डाल दी, गरम मसाला डाल दिया और 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए रोज़ वीडियोस देखा करें। अल्लाह हाफिज़।